करनी पड़े वो करेगी। तो ये तैयारी जो होती है ये पीस टाइम पे ट्रेनिंग होती है सेना की। और जब एक्टर बड़ी खबर, डलहौजी में ब्लैकआउट इस वक्त। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से बड़ी खबर, एक बार फिर से डलहौजी में ब्लैकआउट। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से बड़ी खबर, डलहौजी में एक बार फिर से ब्लैकआउट। पुलिस प्रशासन ने डलहौजी में ब्लैकआउट कराया, पाक ड्रोन देखे जाने की खबर। एक बार फिर से डलहौजी में ब्लैकआउट, हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से बड़ी खबर। एक बार फिर से डलहौजी में ब्लैकआउट, पाक ड्रोन देखे जाने के बाद यह ब्लैकआउट हुआ है। पुलिस प्रशासन ने डलहौजी में लाइट्स बंद करवा दी हैं। डलहौजी में ब्लैकआउट इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से डलहौजी में ब्लैकआउट, पाक ड्रोन देखे जाने के बाद यह ब्लैकआउट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त डलहौजी में एक बार ब्लैकआउट, हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से बड़ी खबर आ रही है। मयंक चौबे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक जी, एक के बाद एक, राजौरी, उसके बाद जम्मू के सांबा सेक्टर की बात करें, पठानकोट की बात करें, अमृतसर की बात करें, जालंधर की बात करें, अब डलहौजी की बात करें, पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान भारत को उकसाने का फिर प्रयास कर रहा है और वो हमारी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। वो जहां तक मेरा ख्याल है वो ये चाहता है कि भारत जो है वो अपना आईबी को क्रॉस करे या एलओसी को क्रॉस करे, अपने फुट सोल्जर्स को उनके देश में प्रविष्ट होने दे और एक कन्वेंशनल वॉरफेयर के रूप में फिर हम उसको टैकल करें। देखिए, भारत की सीमा इस समय अभेद्य है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया था कि इस समय भारतीय सुरक्षा प्रणाली जो है वो अभेद्य है, इम्प्रेग्नेबल। ऐसा शब्द का प्रयोग डीजीएमओ ने भी किया था। यानी वहां बैठ के तो उसकी एक नहीं चल रही है। अब वो चाहता है कि किसी तरीके से भारतीय सेना जो है वो जिसको कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, वो किसी तरीके से भारत पाकिस्तानी सेना से उलझे और उकसाने की कार्रवाई ये तब तक जारी रखेगा, मुझे ऐसी आशंका है। जी। उकसाने की कार्रवाई जारी रखेगा, ऐसी आशंका हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मयंक जी को लग रही है। पुलिस प्रशासन डलहौजी में ब्लैकआउट करा चुका है, आगे कितनी जगह होता है ये समझ में नहीं आता, लेकिन डीजीएमओ की बातचीत के बाद भी अगर पाकिस्तान वही हरकत कर रहा है तो ये बात तय है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान अभी चाहे सर्विलांस ड्रोन भेज रहा हो, आगे अटैक ड्रोन भी भेजेगा या फिर मिसाइल से भी वार करेगा, क्योंकि चीन उसके पीछे लगातार लगा हुआ है। चीन का फैक्टर कितना काम कर रहा है यहां पर, क्योंकि चीन का कोई रोल नजर नहीं आया इस पूरे एपिसोड में। देखिए राजीव जी, चीन का जो डिफेंस सिस्टम उसने पाकिस्तान को दिया था वो हमारे ड्रोन सिस्टम को पकड़ नहीं पाया। आपको देखा होगा एक शब्द जो था जो हम सबसे छूट गया रहा था वो है आकाश तीर का। जी मैं थोड़ा सा आकाश तीर के बारे में आपसे जानकारी साझा करना जी चाहूंगा। जी। आकाश तीर जो है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है। इसमें इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ, इन तीन एजेंसीज ने मिलकर काम किया है। ये एक तरीके से भारत का सुरक्षा कवच है। इस सिस्टम में आप दूर से दुश्मन के किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट यानी कि मिसाइल, ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट को बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं। एआई की मदद से उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या एक कमर्शियल वो है ऑब्जेक्ट है या आपका दुश्मनी का वाला ऑब्जेक्ट है या एक इनोसेंट फ्लाइट है। ये सब जानकारी जो है वो गैदर कर ली जाती है और फिर ये कमांड सेंटर को फीड करके
आपके ग्राउंड में जो फोर्सेज है उन तक फीड हो जाती है। यानी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें बहुत ही कम है। अब जब आपके पास में ये जानकारी मिल जाती है तो आप डिजिग्नेट करते हैं आपको किस प्रकार का अस्त्र या शस्त्र इस पर चलाना है। इसी के साथ डवटेल्ड है हमारे ड्रोन। ये जो ड्रोन इसके सिस्टम के साथ में आते हैं ये भी कामेकाजी ड्रोन है, यानी अपने आप को भी समाप्त करने की क्षमता रखते हैं दुश्मन को नेस्त नाबूद करते समय। जब ये ड्रोन होते हैं ये करीब 5 से लेकर 10 किलो तक का एक्सप्लोसिव कंटेंट अपने साथ में लेके जाते हैं। ये ड्रोन्स ऐसे हैं कि जो कि रडार की पकड़ में नहीं आते। रडार से जो विकिरण निकलते हैं वो किसी भी प्लेन के या ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और पुनः वापस जाते हैं। डॉपलर प्रिंसिपल की मदद से आप सिग्नेचर पकड़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है। अगर ये सिग्नल आप तक वापस नहीं पहुंचेंगे तो वो चीज जो है एक तरीके से अदृश्य हो जाती है रडार के लिए। ये ड्रोन उसी प्रणाली पर काम करते हैं और ये सेना दूसरे देश में घुस जाते हैं बिना डिटेक्ट हुए। इनके साथ में जो नेविगेशन सिस्टम है वो कंटिन्यूसली इस ड्रोन की फ्लाइट को ट्रैक करता है और एआई के साथ में इसका सम्मिश्रण होता है और अपने टारगेट को डिजिग्नेट करने के बाद में ये टारगेट को फॉलो भी करता है। यानी अगर टारगेट अपना स्थान बदल देता है तो ये ड्रोन अपने आप को उसके हिसाब से रिपोजिशन करता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये जाके उस पर वार कर देता है। तो ये ड्रोन जो है ये स्वदेशी निर्मित है, मेड इन इंडिया है और इसने इस समय पूरी दुनिया में खलबली मचा के रखी है कि ये किसी भी सिस्टम से डिटेक्ट नहीं हो रहा है और जाके अपना काम कर जाता है। देखिए पाकिस्तान का भी तो एक अम्ब्रेला लगी हुई थी टोटल सिक्योरिटी के लिए, बात अलग है वो चीनी निर्मित थी HQ9 के नाम से, लेकिन थी तो सही, पर वो भी इस चीज को पकड़ नहीं पाई। ध्वस्त करने से पहले ही हमारे ड्रोन जो है वो घूम फिर के आ गए थे। कुछ एक उन्होंने मार गिराया, ऐसा होता है। देखिए लड़ाई में आप 100% सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आपका कुछ नुकसान तो आपको सहन करना पड़ता है। तो नुकसान हुआ होगा, परंतु जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट भारत ने इस बार इतने दिनों में करके दिखाई है, दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया है। हमने तुर्की के ड्रोन, चाइना के डिफेंस सिस्टम, चाइना के एयरप्लेन्स सबको धूल में मिलते देखा है। चाइनीज मिसाइल PF-15 का जिक्र DGMO आज कर रहे थे, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का जिक्र कर रहे थे, बायरक्तार यीमा ड्रोन की बात कर रहे थे जो कि कामेकाजी ड्रोन है, तुर्की द्वारा निर्मित है जो पाकिस्तानी फौज के पास में है। ये सब धूल चाट रहे थे भारत की धरती में प्रवेश करने से पहले। तो एक तरीके से जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि मेक इन इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है और दुनिया ने इस चीज को देख लिया है, ये बात में बहुत सत्यता है। भारत जो है इस समय एक वेपन निर्माता और बिग एक्सपोर्टर के रूप में मुझे आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी राजीव जी, मैं आपकी इसी बात को सोच रहा था। आपने जो लास्ट में लाइन कही है यही भी मेरे दिमाग में इस वक्त आ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मेक इन इंडिया वेपन्स की धाक भी सामने रखी है, सबूत भी सामने रखा है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर, होशियारपुर और अमृतसर में ब्लैकआउट। होशियारपुर और अमृतसर में ब्लैकआउट। होशियारपुर और अमृतसर में ब्लैकआउट। होशियारपुर और अमृतसर में ब्लैकआउट इस वक्त की बड़ी खबर। होशियारपुर और अमृतसर में ब्लैकआउट इस वक्त की बड़ी खबर। होशियारपुर और अमृतसर में इस वक्त ब्लैकआउट, बड़ी खबर। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,
ਪੂਰੀਆਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਲਾਖਾ। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से डलहौजी में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाक ड्रोन देखे जाने के बाद ये ब्लैकआउट किया गया है। पुलिस प्रशासन ने डलहौजी में ब्लैकआउट कराया है। एक बार फिर से डलहौजी में ब्लैकआउट हुआ है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से डलहौजी में ब्लैकआउट हुआ है। पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद डलहौजी में ब्लैकआउट हुआ है। पुलिस प्रशासन ने ब्लैकआउट कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से आ रही है। पाक ड्रोन देखे जाने के बाद ब्लैकआउट हुआ है। एक बार फिर से ब्लैकआउट हुआ है। पुलिस प्रशासन ने ब्लैकआउट करवाया है। अनुराग शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग, ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से ये कायराना हरकतें बार बार पाकिस्तान जो है वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों में कर रहा है, वैसी घटना जो है वो हिमाचल के कांगड़ा में और डलहौजी में देखने को आई है। जबकि डलहौजी में तो इतनी ज्यादा ड्रोन्स की मूवमेंट दिख रही थी कि जिसकी वजह से हिमाचल सरकार ने तुरंत फैसला लिया और ब्लैकआउट करवाया गया। अभी फिलहाल 15 से 20 मिनट पहले दोबारा जो है वो लाइटें बहाल कर दी गई हैं, परंतु स्थितियां किसी भी बहुत ज्यादा नाजुक है और किसी भी तरह का जो रुख है वो अभी बदल सकता है। अभी ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें दिख रही है, जैसे ही नरेंद्र मोदी का जो भाषण था जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद से इस तरह की मूवमेंट जो है वो पूरे हिमाचल में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अभी भी जो स्थितियां हैं वो गंभीर बनी हुई हैं और लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल जो है वो हिमाचल में बना हुआ है। जी, हिमाचल के बाकी इलाकों से क्या जानकारी आ रही है अनुराग? देखिए राजीव, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत जगह में बहुत ज्यादा इम्पेशेंट, जैसे बहुत ज्यादा नजदीक जो है पठानकोट के नूरपुर, जाट और कांगड़ा का इलाका पड़ता है। और वैसे ही अगर हम डलहौजी की बात करें, चंबा का भी इलाका ऐसा है जहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां हमें लगातार दिखती हुई बनी है, क्योंकि हिमाचल में केवल 2 या 3 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर खतरे का निशान जारी करता है। जैसे ऊना की बात करें आप, या